हेलो एवरीवन। अगर मैं आपको कहूं कि ये मैं नहीं हूं, ओके, कोई और है, तो क्या आप इस चीज को बिलीव करेंगे? अभी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो सीरियसली ऐसा कर सकती है, एंड दैट टेक्नोलॉजी इज दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी। जैसे डार्क नेट का बात होता है, राइट, वैसे ये डीप फेक है, फेक नहीं है, इट इज डीप फेक। नाम ही इतना गजब है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में सीन क्या है, राइट। चलिए, सो ये टॉपिक हम स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी जाए कि कौन कौन से जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे तथास्तु पे रन करे जा रहे हैं। 10 जून से फिलॉसफी ऑप्शनल स्टार्ट हो जाएंगे एंड बाकी जो हैं वो लगभग 10, 12, 15, 19 ये जून तक सारे जो है कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियोस इनकी रहेंगी, लेकिन फिर भी आई वुड से दैट कि आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से जो क्लासेस में रहते हैं उसका एंड बीच में आना बाद में आना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ना। इफ यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो तथास्तु की वेबसाइट है दिस tathastu.ics.com। आप यहाँ पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू टॉक टू पीपल ओवर हियर तो आप ये जो नंबर्स यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट इट ओवर देयर एंड ये यहाँ का एड्रेस है विच इज देयर इन दी ओल्ड राजेंद्र नगर, द हब ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। ओके, सो पहले हम ये जो पूरी की पूरी टॉपिक है डीप नेट, ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एंड ऑल, उससे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस टाइप की वीडियोस जो है आई मीन किस टाइप की चीज़ें इसमें एक्चुअली होती हैं, किस टाइप की चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, एवरीवन नोज मिशन इम्पॉसिबल, राइट। सो टॉम क्रूज है एंड यहाँ पर ये इनकी एक वीडियो है जो कि मैं अभी प्ले करूंगी। You guys cool if I play some sports? Running. More for the audio experience. As much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till it's done next. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यू विल फील लाइक कि साक्षात वही है कि टॉम क्रूज है। बट व्हाट इफ आई से कि ये टॉम क्रूज नहीं है, देन व्हाट, यू विल बी शॉक्ड, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली ये टॉम क्रूज है एंड दिस इज द पर्सन हु वाज प्लेइंग दैट वन। ये जो टिकटॉक की वीडियोस आप जो देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली ये पर्सन है, नॉट हिमसेल्फ टॉम क्रूज। ये खुद ये नहीं, एक्चुअली वो ये है ना। थोड़ा सा लगा ना झटका, लेकिन फिर आपको लगेगा कि मैम ये इसको तो फेक करना बहुत आसान है क्योंकि दोनों तो ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, राइट। ये वाला क्वेश्चन आता है तो उस चीज के लिए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। I am not multi-fingered. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it's not. Now you can see over here that this person, ये एक्चुअली में ये बंदा है जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है दैट ही इज मॉर्गन, फेमस मूवी स्टार, हॉलीवुड स्टार। सो वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो ये, अगर आप सिर्फ इनको देखेंगे तो लगेगा यही है, वही साक्षात वही है, लेकिन एक्चुअली में ये खुद नहीं है, वो ये है। इंटरेस्टिंग, राइट, लग रहा है ना। अब यहाँ पे आप अगर बोले कि अब यहाँ पे तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सिमिलर तो नहीं है ना, जैसे कि टॉम क्रूज वाले केस में था, यहाँ पे तो सिमिलर नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ही डिफरेंस है। लेकिन आप देखेंगे तो इनकी जो परछाई है, इनके कपड़े हैं, वो सारी की सारी चीजें एकदम डिट्टो सेम लग रही हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली एआई डज।
ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है वो ये कमाल करती है कि वो है कोई और, लेकिन वो खुद को एज अ डिफरेंट पर्सन प्रोजेक्ट कर रहा है। एंड इस टेक्नोलॉजी की यूज करके लोग इसका बहुत ही गलत फायदा उठा सकते हैं। बराक ओबामा का भी इस तरीके से कुछ वीडियोस सामने आए थे जिसमें कि वो एक्चुअली नहीं बोल रहे थे, कोई और बोल रहा था, लेकिन वहां पे फेस जो था, वॉइस जो थी, वो कंप्लीटली उन्हीं की थी। इट वॉज दैट सिमिलर, इतना ज्यादा जो है वो सिमिलर लग रहे थे। और ये वाला वीडियो जब आप देखेंगे तो यू विल बी लाइक एकदम पक्का हो जाना है कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज दैट ओनली। Artificial intelligence. What you see on the top part of this video is a completely AI generated video of me talking to you, but as an entirely different person. You can see that if I turn my face and move it around. So you can see over here that this person is talking, right? And ये जो AI टेक्नोलॉजी है वो एकदम रियल टाइम में इसका जो है वो डिफरेंट फेसेस में कन्वर्ट कर दे रही है। उनको डिफरेंट जो पीपल है, डिफरेंट फेमस पर्सनालिटीज है या फिर कोई भी है, उनके जैसे इनको प्रोजेक्ट कर दे रहा है। सो दिस इज व्हाट इज द डीप फेक टेक्नोलॉजी। एज ऑफ नाउ आई गेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। और आपके फेशियल का, फेस का जो भी एक्सप्रेशन आता है वो सारी के सारे एक्सप्रेशंस ये शो करता है, जिसमें यू कैन सी कि जब शाहरुख खान का आता है इसमें तो हिज डिम्पल्स आर ऑल्सो हियर। टॉम क्रूज का जब आता है तो टॉम क्रूज के जो इसमें आयरन मैन का जो आता है तो उसमें उनके जो रिंकल्स हैं वो भी सारी चीजें दिख रही हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस भी वैसे ही आ रहे हैं। ये उतना फाइन तरीके से नहीं बनाया गया है, ओके क्योंकि वो सारा जो एक मतलब जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस पहले आपको इस एआई टेक्नोलॉजी को सारी चीजें उसको दिखानी होती हैं कि किस तरीके से स्माइल करना है, सैड कर किस तरीके से स्माइल होती है इसके चेहरे पे, कैसे सैड होता है, कैसे किस तरीके से क्या रिएक्ट करते हैं, वो सारी चीजें अगर एआई जो है वो एक बार रीड कर लेती है तो एकदम डिट्टो का एकदम कॉपी कर देता है, जैसे कि हमने टॉम क्रूज वाले केस में देखा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉर्गन फ्रीमैन के केस में भी देखा। Okay, so this is what is actually the deep fake technology. Deep fake technology एक ऐसी टेक्नोलॉजी है which actually helps you out in order to change the videos, pictures and sounds also. Sound, आवाज भी आप चेंज कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन, मतलब उसमें उस तरीके की सारी टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं that you can actually project someone else in that video. तो इट मीन्स ये है कि लोग इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल कैन प्रोजेक्ट समवन एल्स इन रियली वेरी बैड काइंड ऑफ वीडियोज। इस तरीके से इसका यूज लोग कर सकते हैं। डेफिनेटली पीपल कैन डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नाउ पीपल कैन यूज इट टू क्रिएट फेक न्यूज, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ही चल रहा है। फेक न्यूज का सिस्टम बहुत ज्यादा हो रखा है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। अब फेक न्यूज की अगर बात करें तो यहीं पे ही आप देख लीजिए, ये हियर यू कैन सी, ये जो यहां पर आप स्मोक देख रहे हैं, दिस पर्टिकुलर वन, ये फेक है, दिस इज फेक। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोली कि जो कुछ रेसलर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका फेस भी इसी तरीके से मॉर्फ कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। बट दिस इज एक्चुअली नॉट द डीप टेक्नोलॉजी, डीप फेक टेक्नोलॉजी नहीं है, बट स्टिल यू कैन सी कि कितना डिफरेंस है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सैड फेस को कितना एग्जैक्टली जैसे उनके चेहरे पे स्माइल होती है वैसा लेकर के आए हैं। दिस इज रियली वेरी ह्यूज एंड नॉट इवन दीज टू पीपल। आप इनके पीछे ये जो पर्सन बैठे हुए हैं, इनके फेस पे भी एक्सप्रेशन जो है वो भी चेंज करते हुए आप देख सकते हैं। उनका भी जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया है। यहां पर इनका जो एक्सप्रेशन है वो भी चेंज्ड है ना। तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी का आप अगर सिर्फ मॉर्फ करने से इस तरीके से है इमेजेस को, तो डीप फेक टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल होगा तो कितना भयानक तरीके से जो है इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, राइट। सो ये फेक न्यूज क्रिएट करने के लिए यूज हो सकता है। वीडियोस कैन बी क्रिएटेड वेरी इजीली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल गेन के पर्पज से भी। सपोज कोई और है एंड वो किसी और के साथ वीडियो कॉल पर भी है, तो वो पर्सन कैन प्रोजेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज अ रिलेटिव टू दैट पर्सन,
और एज अ चाइल्ड टू दैट पर्सन, वो पर्सन के बच्चे के तौर पे वो अपने आप को दिखा सकता है, उसके रिलेटिव के तौर पे उसको दिखा सकता है। एंड ही माइट क्राई ऑल्सो कि मेरे को इतनी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, ये वो, मेरे को नया मोबाइल चाहिए, ये दिक्कत हो गई है, वो दिक्कत हो गई है, कोई भी बात बोल करके, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, जो अपने रिलेटिव को इस तरीके से परेशान होते देखे या फिर अपने बच्चे को परेशान होते हुए देखेगा, तो दैट पर्सन विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प, वो डेफिनेटली हेल्प करना चाहेंगे, है ना। तो फाइनेंशियल गेन के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, इसलिए सावधान रहें बहुत ज्यादा। एंड इसमें क्या है कि जो रियल वीडियोस हैं उसका पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फेक चीजें जो होती है ना वो ज्यादा फैलती हैं, झूठ के पैर हजार, वैसा वाला सिचुएशन इसमें हो जाता है। दिस टेक्नोलॉजी यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑब्वियस सी बात है एआई को यूज करता है इन ऑर्डर टू क्रिएट दी कंटेंट। एंड इसके अलावा यू कैन सी ओवर हियर आल्सो, इसमें जो नीचे की तरफ इमेज बनी हुई है, दो लोग हैं, मेल एंड फीमेल, दोनों के ही फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, जो फेस है उसको मिक्स करके फाइनली यू कैन सी कि किस तरीके की इमेज बना दी है, वेर आप देख सकते हैं कि दोनों की झलक, दोनों जो है दोनों की झलक इस पर्टिकुलर फ्रेम में आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं, अगर सपोज इनका बेबी हुआ तो वो कैसा दिखेगा टाइप बड़े होने पे। तो ये उस टाइप की टेक्नोलॉजी है। अगर आप इसका अच्छा इस्तेमाल करें तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करें तो यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है। सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नाउ अगर आप जो है इस चीज को नहीं समझे कि डीप फेक जो है वो किस तरीके से आपके इमेजेस, आपके एक्सप्रेशंस, बिकॉज नाउअडेज एवरीवन इज अपलोडिंग वीडियोस, रील्स पे डाल दिए, टिकटॉक पे डाल दिए, शॉर्ट्स पे डाल दिए, यूट्यूब पे डाल दिए, फेसबुक पे अपलोड कर दिए, ट्विटर, देयर आर सो मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अगर इफ देयर इज समवन जो कि आप पे गुस्सा है, आपसे उसका झगड़ा हो गया, तो दैट पर्सन कैन यूज इट, बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को वो यूज कर सकता है एंड आपके वीडियोस का मिस यूज कर सकता है, राइट। दिस इफ यू हैड बिलीव दैट द फोटो टू बी रियल, you might also have believed that the wrestlers had orchestrated the clash with the people। अगर इससे पहले वाली इमेज अगर आप देखें रेसलर्स वाली, तो वो इमेज देख के लगेगा कि अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ वाला काम है, ये तो हमारे सामने दिखा रहे हैं कि ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये तो गाड़ी में बैठ करके मजे कर रहे हैं, हंसी आ रही है इनको, लेकिन एक्चुअली में वो मॉक थी, वो एक्चुअली में फेक फोटो थी, राइट। सो ये जो इस तरीके से पूरी फेस की रीडिंग करता है वो डीप फेक, हालांकि वो कंप्लीटली डीप फेक नहीं थी, लेकिन वो इस तरीके से रीड करता है एंड इट मेक्स दी वेरियस काइंड ऑफ वीडियोज एंड ऑल। पीपल वर्ल्ड वाइड, वो पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो डीप फेक से, डार्क नेट से, डार्क वेब जो है, इन सभी से जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। बराक ओबामा का एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, बिकॉज देयर ही वॉज अब्यूजिंग डोनाल्ड ट्रम्प, बट ही वॉज एक्चुअली नॉट बराक ओबामा। तो वो एक चीज़ थी। यहाँ पे लोग फेशियल रिकग्निशन जो है वो सारी चीज़ें करा करके दे कैन हैव रिवेंज पॉर्न। अब ये रिवेंज पॉर्न क्या हो जाता है, इफ कोई भी पॉर्न वीडियो है तो लोग व्हाट दे विल बी डूइंग, किसी ने डिच कर दिया, धोखा दे दिया, तो उसकी फोटोज जो है डीप फेक का इस्तेमाल करके इस तरीके से यूज कर लेंगे, राइट। तो मेरा वाला अलग है, वो ऐसा वाला मत सोचिएगा, हमेशा सतर्क रहिए। wherever whenever you are sharing your videos or anything and आपके कोई भी पर्सनल फोटोज होते हैं, उन सारी चीज़ों को प्लीज़ कीप इट टू योर सेल्फ ओनली। अब ये जो है यहाँ पे मैंने आपको ये जो स्मोक का दिखाया था इमेज, ये भी जो है एक तरीके से ये फेक ही न्यूज़ थी एंड ये पता चलता कि ये फेक न्यूज़ था उससे पहले इंडिया में इस चीज़ को लेकर के एकदम बड़ा सा कवरेज सारी चीज़ें हो गई थी। आजकल बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ पर कि हम न्यूज़ और फेक न्यूज़ के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ द रियलिटी। बिकॉज जो सच है और झूठ है दोनों एक साथ ही फ्लो कर रहे हैं, जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है एंड जो गलत चीज़ है वो साथ में ही फ्लो कर रहे हैं। इस वजह से अब इन सारी चीज़ों के, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, तो क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है? यस, पॉजिटिव साइड भी है। अब उसकी पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है, जैसे कि यू कैन बेसिकली यूज इट इन योर मूवीज,
मूवीज में आप इसको यूज कर सकते हो, कॉमेडी पर्पज से यू कैन बेसिकली यूज इट बाय फेकिंग समवन एल्स फेस, और किसी एनिमल के फेस के तौर पे आपने उस तरीके से उसको जो है फेक कर लिया, तो फॉर कॉमेडी पर्पज यू कैन बेसिकली डू दैट फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स. आई लेट यू नो इवन मोर ऑल्सो. So alongside deep faked images, videos, we have chatbots that mimic intelligence, but we can't tell the difference when they make a mistake. अब जो ऐसे chatbots भी आ गए हैं जो कि वो जो इंटेलिजेंस होती है उस चीज को भी वो मिमिक कर रहे हैं. अभी एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि चैट जीपीटी का सीन है. चैट जीपीटी में whatever you want, however you want, you just need to type it, and वो आपको इंफॉर्मेशन पूरा प्रोवाइड कर देता है, सारी चीजें, एवरीथिंग वट एवर यू वॉन्टेड. ठीक है, वो चीज हो गई. तो उससे उसका अब बैड साइड क्या हो जाता है, अब यू आर नॉट रिसर्चिंग ऑन योर ओन, आपने किसी और को रिसर्च पे लगा दिया, वो ये चैट जीपीटी है, वो आपके लिए रिसर्च कर रहा है, यू आर जस्ट कॉपी पेस्टिंग एंड ऑल, दैट्स इट. हाँ कि हालांकि आपका काम काफी ज्यादा ईजी हो गया है, बट द बैड साइड ऑफ दैट थिंग इज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर नॉट एनालाइजिंग एनीथिंग. तो वो आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बेटर नहीं है, आपका जो करियर डेवलपमेंट के लिए इट इज नॉट राइट. राइट, सो वैसे ही यहाँ पे जो है इंटेलिजेंस को मिमिक जरूर करती है. दिस लीड्स सम टू बिलीव सर्टेन इंफॉर्मेशन टू बी ट्रू सिंपली बिकॉज अ मशीन गिव इट टू देम. अब लोग जो है इतना ज्यादा मशीन के ऊपर बिलीव करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मशीन ने अगर कोई इंफॉर्मेशन दी है तो वो करेक्ट होगी. अब जैसे कि मैं सेंगोल पे ये रिसर्च कर रही थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी. देन आई वेंट टू दिस चैट जीपीटी. वहाँ पे मैंने पूछा क्या इससे रिलेटेड संगम एज का कोई लिटरेचर है जिसमें इसको मेंशन किया गया हो करके. द चैट जीपीटी सेड नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट मैंने फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिकली नेम लिखी. देन द चैट जीपीटी सेड यस आई एम सॉरी फॉर दैट, आई रिग्रेट. हाँ मेंशन है इस चीज को, डायरेक्टली नहीं है बट द मेंशन इज डेफिनेटली देयर. ओके, तो अगर आप सपोज मुझे नहीं पता होता, ओके मुझे अगर नहीं पता होता कि ऐसा कुछ मेंशन है, देन डेफिनेटली मैं इस चीज को बोलती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने और कहीं तो इस चीज को लेकर के रिसर्च नहीं किया ना. आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन दी एआई नाउ, राइट. सो वट एवर इंफॉर्मेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम दी दिस चैट जीपीटी, वो मेरे लिए सही हो गई क्योंकि मैंने तो ये चीज को मान लिया कि उसने जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सभी जगहों पे उसने क्या किया, रिसर्च कर करके, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, नॉट रिसर्च बट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसने सारे इंफॉर्मेशन मेरे को दे दी है. दैट्स व्हाट यू विल बी थिंकिंग, राइट. सो वही चीज है यहाँ पे कि किसी भी न्यूज को सही, किसी भी बात को सही सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो चीज, वो इंफॉर्मेशन हमको मशीन ने दी है. बट ऐसा नहीं होता है. ओके ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली वो मशीन को बनाने वाले हम ही हैं. तो अगर हम उस मशीन को बोले, उसमें फीड कर दे इस तरीके से कि नहीं ऐसे 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 आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, देन व्हाट. अभी फ्यू डेज बैक ओनली आई वॉज बेसिकली ट्रांसलेटिंग जो इंग्लिश का कंटेंट है वो मैं ट्रांसलेट कर रही थी हिंदी में. ओके महेंद्र वर्मन, त्रावणकोर के राजा थे महेंद्र वर्मन, उनका था, हिंदी में ट्रांसलेट कर रही थी. तो व्हेन द ट्रांसलेशन शोड, गूगल ट्रांसलेट जो है, ट्रांसलेशन में महेंद्र वर्मन को कैसे लिखे हुए थे, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा किया, इस तरीके से. लेकिन वहीं पे मैंने जब औरंगजेब के बारे में लिखी एंड उसका ट्रांसलेशन किया तो उसमें दिखा रहा था कैसे उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इस तरीके से विथ ड्यू रेस्पेक्ट. बट महेंद्र वर्मन जो कि बहुत ही महान राजा थे, उनका किस तरीके से ट्रांसलेशन हुआ, इसने, उसने, उसका. तो यू कैन अंडरस्टैंड. अभी इसी से पता चल रहा है कि मतलब इट इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग. इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. मैं किसी तरीके का कोई क्लैश वाला टाइप के लिए नहीं बोल रही हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जो ये टेक्नोलॉजी है वो बनाने वाले भी इंसान ही हैं. तो वो इंसान का क्या थिंकिंग है, वो किस तरीके से जो चीज़ों को डेवलप कर रहा है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की है, कितनी लेफ्टिस्ट है, कितनी राइटिस्ट है, कितनी सेंट्रिक है, या फिर वो ग्रे, मतलब वो ग्रे एरिया जो है उस सारी चीज़ों को भी कंसीडर करती है. यानी कि इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है वो टेक्नोलॉजी. इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट. ओके सो दिस इज व्हाट इज दैट मशीन जो है
अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दे तो इट डजंट मीन दैट कि वो सही हो. Using deep learning, the ALS Association in the US founded a voice cloning initiative to restore the voices. यूएस में उन्होंने ये सोचा कि एक वॉइस क्लोनिंग इनिशिएटिव उन्होंने किया, लेकर के आए, एंड दे थॉट ऑफ रिस्टोरिंग द वॉइस. ठीक है, रिस्टोरिंग द वॉइस दे थॉट. अब वो लोगों के लिए, ये चीज के लिए उन्होंने सोचा, किन लोगों के लिए, जो कि इस चीज से सफर करते हैं, सफर किए हैं, अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस. ये एक तरीके का नर्वस सिस्टम डिजीज है जिससे कि आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इम्पैक्ट होता है. एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इम्पैक्ट हो गया तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी पे, आपकी आवाज पे, बहुत सारी चीजों पे इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है. राइट, सो दिस इज व्हाट इट इज. दे आर प्लानिंग इन ऑर्डर टू डू दिस, कि हम वॉइस क्लोनिंग करें जिससे कि वो लोग भी जो चीज अगर कुछ बोलना चाहें तो दे कैन डू दैट by using the technology and all. Okay, this deep learning can also be used in the gaming, in the music industry, in gaming industry. This can be used in cinema as well. So इसके अगर positive aspect देखेंगे तो yes, definitely you can make use of it in a various other ways. बहुत तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं. यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई हैं information I have already explained you. Apart from that, ये जो faking वाला सीन है, ये सोलर जियो इंजीनियरिंग में भी यूज करने की इसकी बात हो रही है. सोलर जियो इंजीनियरिंग, इसमें भी फेक वाला सिस्टम ही है. कैसे? सी, इन ऑर्डर टू नॉट लेट सनलाइट एंटर अर्थ. अर्थ पे जो है सनलाइट जितनी आ रही है उतनी सारी की सारी सनलाइट एंटर ना करे अर्थ पे, और अगर एंटर नहीं करेगी तो उतनी ज्यादा हीट नहीं होगा. हमारा जो अर्थ है उतना ज्यादा हीट नहीं होगा क्योंकि हीट इश्यू हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हमेशा हम बोलते रहते हैं. ओके, तो कुछ ऐसा करें जिससे कि ये जो सन आ रहा है, सन की जो रेजेस आ रही हैं, तो वो बहुत सारी, ज्यादा से ज्यादा जो है वो अंदर नहीं आए, मतलब जितना चाहिए उतना अंदर है, बाकी जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाए. दैट इज व्हाट इज द सोलर जियो इंजीनियरिंग. It involves modifying the climate to be favorable over one part of the planet. planet है ये, ठीक है. इस प्लैनेट के किसी एक पार्ट पे जो है फेवरेबल कंडीशन क्रिएट किया जा सके by using this solar geo engineering, and this could be done by blocking the sunlight. जिसको कि हम जो है सनलाइट को ब्लॉक कर दे, और ज्यादातर जो रेजेस हैं उनको अंदर नहीं आने दें, तो हीट अंदर आएगी नहीं, एंड जो ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू है वो हम काफी हद तक सॉल्व कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे भी, ये भी तो एक तरीके से फेक करने वाली चीज है ना, कि किसी तरीके से हमने जो है इसको प्रोटेक्ट कर लिया, इसको जो है हमने आने से ही रोक दिया. ओके, दैट इज बेसिकली बीइंग डन ओवर हियर. अब क्या होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है, दिस इज अ गुड आइडिया, बट देयर आर वेरियस अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो इस चीज से रिलेटेड. बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. अब जैसे कि ओके, आई एम वेरी गुड दिस थिंग, कि ठीक है, अब जो है ना सनरेज आ रही हैं, ये तो वापस चली जा रही हैं, आ रही हैं वापस चली जा रही है, तो अब हमको वरी करने की जरूरत ही नहीं है. अब तो जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज है रन करिए, जितना ज्यादा कार्बन जो है वो रिलीज करिए, कुछ भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट ऐसा है नहीं. अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट अर्थ, अल्टीमेटली इट विल इम्पैक्ट आवर हेल्थ. डेफिनेटली ये जो है वो इम्पैक्ट करेगा. इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है, दिस इज नॉट राइट. जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, उसके कुछ यूसेजेस भी हैं, लेकिन उसके बहुत सारे जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गलत इम्पैक्ट भी हैं, बहुत ज्यादा. डीप फेक टेक्नोलॉजी अगर किसी ने यूज करके किसी की लाइफ बर्बाद कर दी, देन व्हाट, राइट. अभी तो एज सच हमारे पास कुछ ऐसा है भी नहीं जिससे कि हम प्रूव कर सके कि ये जो है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी से यूज करके किया गया है. ओके, clumsy though it may seem, deep fakes merit a similar response. एकदम ऐसा ही कुछ है. सोलर एनर्जी का जैसा सीन यहाँ पे, सोलर जियो इंजीनियरिंग का जैसा सीन है, वैसा ही यहाँ पे डीप फेक का भी है.
कैसे? लॉज दैट रेगुलेट्स इट्स यूज एंड पनिश बैड फेथ एक्टर्स एंड कीप द डोर ओपन फॉर द डेमोक्रेटिक इनपुट्स टू गाइड द फ्यूचर ऑफ सच अ पावरफुल टेक्नोलॉजी। अब सोलर जियो इंजीनियरिंग जिस तरीके से, ठीक है, एक थोड़ी देर के लिए हमारे लिए यूजफुल जरूर है, बट लॉन्ग रन में इट इज नॉट राइट। जस्ट लाइक दैट डीप फेक का भी वही सीन है, लॉन्ग रन में इट इज नॉट दैट यूजफुल अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो। अब जैसे कि इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात हम जरूर कर रहे हैं, बट द वे पीपल आर यूजिंग इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, हम जिस तरीके से यूज कर रहे हैं इंटरनेट, आजकल घर घर में है वाईफाई, ऑलमोस्ट इतने सारे लोगों के घर में वाईफाई लगे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, राइट, कि लोगों को पढ़ना है करके अपने घर से ही पढ़ना है, तो एंड नीड एक्चुअली ऐसी हो गई है जिसकी वजह से वी नीड इंटरनेट। एज आई टोल्ड यू येस्टरडे ओनली, रोटी कपड़ा मकान प्लस इंटरनेट आज की एकदम बेसिक नीड हो गई अपनी। ओके तो इंटरनेट का लोग इस्तेमाल, बहुत सारे लोग यूज करें एजुकेशन पर्पस, फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, फॉर मेकिंग मनी थ्रू वेरियस वेज एंड ऑल, बट a lot many people are actually using it in a very different way and in a very wrong way। अगर आप देखें कि पॉर्न यूज करने का जो ट्रेंड है वो इंडिया में अच्छा खासा है और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। तो यही मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रही हूँ कि अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो अच्छी है, डीपफेक ठीक है, अच्छी है, लेकिन इसका बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ही जो है इसका नेगेटिविटी वाला जो साइड है ना, उसका पलड़ा ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू कि उसकी अच्छाइयां डीपफेक की। ये सोलर इंजीनियरिंग के बारे में जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी वो है यहाँ पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब यहाँ पे जो चाइना है वो उसने इस चीज को डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ही जबरदस्त तरीके से तरीके से उसने जो है रिस्पॉन्ड किया है। हम देख लेते हैं कि ग्लोबल लेवल पे बेसिकली जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज, उन्होंने किस तरीके से रिएक्ट किया है। तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने एक नई पॉलिसी वो तुरंत लेकर के आ गया। Okay, नई पॉलिसी, it has introduced a new policy that requires both service providers and users to ensure clear identification of manipulated content produced using deepfake technology। वो एकदम ये जो लॉ है, ये जो पॉलिसी लेकर के आए हैं, उसमें एकदम क्लियरली इस चीज को बता दिए हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं एंड जो भी डीपफेक टेक्नोलॉजी की यूज कर रहे हैं, कौन से आइडेंटिटी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो है उनको देना पड़ेगा। दे हैव टू, they will be responsible for that। Furthermore, the policy mandates the ability to trace such content back to its original source। अगर कोई कंटेंट है डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, ठीक है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी, वो जो कंटेंट बनाया गया है उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, वो ट्रेस करने के लिए भी आपको जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड द पॉलिसी इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग दिस थिंग। इफ चाइना की जो गवर्नमेंट है वो आती है, बोलती है कि हमको चाहिए इंफॉर्मेशन इस चीज के बारे में, आपने कौन सी वीडियो यूज करके बनाया है, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट दे विल बी डूइंग, दे हैव टू प्रोवाइड दैट कंटेंट। ओके, एंड चाइना अगर नहीं भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो ले ही लेगा, इंडिया थोड़ी है जो छोड़ देगा। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने एक अपना जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है उसको अपडेट किया है, दैट असाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेजर टेक कंपनीज, जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गई, ट्विटर का एंड फेसबुक का एंड ट्विटर हो गई, इन सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पकड़ा दी गई है कि अगर डीपफेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसा होता है जिससे कि गलत इंपैक्ट हो सकते हैं, तो दे हैव टू रिएक्ट प्रोएक्टिवली, उनको जो है मेजर्स लेने होंगे। दे हैव टू वर्क ऑन दैट मेजर्स इन कॉम्बैटिंग डीप फेक्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स। Failure to comply with these measures may result in fines of up to 6% of their annual global revenue। उनका global revenue जितना होता है पूरे वर्ल्ड में, उसका 6% तक का उनको फाइन देना पड़ जाएगा अगर जिस चीज के ऊपर इन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा है स्टेट ने वो नहीं लेते हैं तो।
तो ऐसे ऐसे जो कंपनीज है उनका 6% तो कितने मिलियंस और बिलियंस में होंगे। ये जो यूरोपियन यूनियन ने ये कहा, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पे जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड उन्होंने तो एक टास्क फोर्स ही बना दिया है, एकदम डेडिकेटेड टास्क फोर्स ही बना दिया है, विच हैज बीन प्रपोज्ड टू असिस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इन टैकलिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी। एक टास्क फोर्स ही उन्होंने बना दिया है कि ये कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज सामने आती है तो उससे डील करने के लिए। द एक्ट कॉल्स फॉर एन एनुअल स्टडी ऑन डीप फेक्स टू बी कंडक्टेड बाय द DHS, दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। उनको एनुअली जो है इस चीज को रिलेटेड पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, मतलब स्टडी करना होगा, उनके बारे में रिसर्च करनी होगी, चीजें अपडेट करनी होंगी, चीजें जो भी जरूरी है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया एज ऑफ नाउ नो सच रेगुलेशंस, लीगल रेगुलेशंस एज ऑफ नाउ तो नहीं है डीप फेक टेक्नोलॉजी को लेकर के, लेकिन कुछ ऐसे लॉज हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, एंड जो विक्टिम है उसको यूज कर सकता है अगेंस्ट द पर्सन जिसने डीप टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल किया है उसके लिए। जिसमें से कि एक डेफेमेशन केस आता है, डेफेमेशन केस वाला सीन हो गया, दूसरा है कॉपीराइट वायलेशन, देन साइबर क्राइम्स। ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड टू अगेंस्ट डीप टेक्नोलॉजी। बेसिकली हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड आई होप कि इस टाइप जो गलत इस्तेमाल जो एक्चुअली हो रहा है उसका ना हो। ना अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ऐसी चीजें करी जा सकती हैं जिससे कि वी कैन बेसिकली प्रिवेंट दिस थिंग, गलत चीज होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें है प्रमोटिंग मीडिया लिटरेसी। जैसे कि अभी ये जो पूरा वीडियो है ये बेसिकली डेडिकेटेड है इसी चीज को लेकर के, दैट यू शुड बी, आप लोग जो है इस चीज को लेकर के इन्फॉर्म्ड रहें, बहुत ज्यादा जरूरी है। सतर्क रहेंगे तभी जाकर के जो चीजें हैं वो बेटर रहेंगी। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग कोलैबोरेटिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स। कोलैबोरेटिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो हैं वो डेवलप किया जाए। एडवांसिंग डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, अगर जो भी हमारा डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है उसको एडवांस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ये चीज़ अगर करते हैं तभी जाकर के वी वुड बी एबल टू नो कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, यूज किया हुआ है, और इफ इट इज द करेक्ट वन, आई मीन द राइट वन, और यू कैन से कि ओरिजिनल वन, राइट। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट आता है कंडक्टिंग मास अवेयरनेस कैंपेन्स अगेंस्ट द डीप फेक्स। मास अवेयरनेस कैंपेन्स को रन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो मीडिया एंड प्लस जो भी इस तरीके की अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं वो रन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट बिकॉज ये जो बेसिकली टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उन लोगों को जो कि टीनेज में है, या फिर जो यंग जनरेशन है, बेसिकली यू कैन से जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। सो दिस इज द रीज़न दैट वी नीड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कुछ है जो कि आपकी जिंदगी पे बहुत खराब असर डाल सकता है। सो इसलिए हमेशा जो है अलर्ट रहें एंड अपने जो फोटोज हैं, वीडियोस हैं, उस चीज को थोड़ा संभल करके यूज करें। तो जैसे कि सावधान इंडिया में हमेशा बोला जाता है, सावधान रहें, सतर्क रहें, और इसी में ही भलाई है। हर चीज का इंफॉर्मेशन जरूर रखें सो दैट यू कैन बी अपडेटेड, एंड इस चीज के बारे में आप अपनी फैमिली से भी डिस्कस करिए, बिकॉज इफ यू विल बी टॉकिंग टू योर फैमिली रिलेटेड टू दिस थिंग, तो उनको ये चीज समझ में आएगा कि सपोज कल को अगर कुछ होता है तो दे वुड अंडरस्टैंड कि हाँ ऐसा कुछ होता, मतलब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके कुछ गलत काम हो सकता है, तो वो अलर्ट रहें। वो फाइनेंशियल बेसिस पे भी हो सकता है, आपका जो इमेज है उसको टार्निश करने के लिए भी वो काम किया जा सकता है, इसलिए ओके। सो विद दिस पर्टिकुलर थिंग आई वुड बी एंडिंग माई क्लास। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दी वीडियो एज वेल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।